अनलीगल काम करके ऊपर छत पे कब्जा करके आरओ लगा रखा है और हमारा पानी बंद कर रखा है। कभी लैटरिन बंद करता है, कभी पानी बंद करता है। मेरे पे दबाव प्रेशर डालता है कि इस मकान को सेल करो ताकि मुझे आधा दे और मैं भागूं। मैंने खाली करने के लिए बोला तो लड़ाई झगड़ा मार पिटाई करता है। कहता मैं पैसे में पैसा बहुत है, बर्बाद कर दूंगा तेरे को और सबको खरीद लूंगा। उसने कब्जा कर रखा है और हम पे अटैक करता है। पुलिस को बोलते हैं तो पुलिस झूठे मुकदमे बना देती है। पिछले साल का मैंने केस करा था हाई कोर्ट से, वो केस की डिटेल है मेरे पास। केस मेरे फेवर में आ गया, उन पे फिर मैंने कंटेम्प्ट द कोर्ट नहीं लगाई। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दक्षिणपुरी में और यहाँ पर एक व्यक्ति ने हमें कॉल करके बुलाया है। इनका ये कहना है कि इनके छोटे भाई ने इनके घर पर अवैध कब्जा कर रखा है, गलत तरीके का कारोबार कर रहे हैं। गलत तरीके का मतलब ये है कि उन्होंने कोई लाइसेंस नहीं ले रखा है, बिना लाइसेंस के वो पानी का कारोबार कर रहे हैं, आरओ का कारोबार कर रहे हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से इनके घर में काफी क्षति पहुंची है। इसलिए आज इन्होंने हमें कॉल करके बुलाया। सीधे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या माजरा है। मेरा नाम रमेश कुमार है। क्या, कहाँ रहते हैं आप? दक्षिणपुरी C69 में। क्या इशू आ रहा है आपको? हमारे को ये प्रॉब्लम आ रही है, उल्टी हरकतें करता है मेरा भाई और अनलीगल काम करके ऊपर छत पे कब्जा करके आरओ लगा रखा है और हमारा पानी बंद कर रखा है। कभी लैटरिन बंद करता है, कभी पानी बंद करता है। सारा मतलब हमें दुख तकलीफ दे रहा है और उसकी फैमिली यहाँ कोई नहीं रहती है। इतने सालों से हमें ऐसे परेशान कर रहा है और मेरा करीबन 5 लाख रुपए का साल में मेंटेनेंस लगता है, वो मैं करवाता हूँ। ये जो आप कह रहे हैं कि वो इतने समय से, इतने सालों से कारोबार कर रहे हैं, कितने सालों से कर रहे हैं? 16-17 साल से। 16-17 साल से पानी का कारोबार कर रहे हैं। छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं आपके? छोटा भाई है। छोटा भाई है। आपने पहले कभी ये चीजें नोटिस नहीं की? पहले ये कर रखा था, बच्चे छोटे थे तो हमने सोचा कि जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो हमने कहा छत खाली करवा देंगे और फिर ऊपर कमरा बना लेंगे, फिर फैमिली के लिए रहने के काम में आ जाएगा। अब उसने कब्जा कर रखा है और हम पे अटैक करता है। पुलिस को बोलते हैं तो पुलिस झूठे मुकदमे बना देती है। पुलिस में आपने शिकायत दी? हाँ, पुलिस में शिकायत की है, MCD में की है। मेरे पास सब कोई कंप्लेंट वगैरह है। इस साल की है, पिछले साल की थी, कब की थी? पिछले साल का मैंने केस करा था हाई कोर्ट से, वो केस की डिटेल है मेरे पास। केस मेरे फेवर में आ गया, उन पे फिर मैंने कंटेम्प्ट द कोर्ट नहीं लगाई है। तो उन्होंने भी जो है ना, इसने पैसे खिला के खरीद लिया था उसको, ऐसे है। तो ये जो मकान है आपका, ये साझे का मकान होगा ना? आप दोनों भाई का होगा? हाँ, दोनों भाई रहने का है। अगर फैमिली के तरह से कोई यूज करना चाहे तो मेरे को कोई एतराज नहीं है। और मेरे पे दबाव प्रेशर डालता है कि इस मकान को सेल करो ताकि मुझे आधा दे और मैं भागूं। अच्छा। मैं करना नहीं चाहता। तो अगर आपका छोटा भाई आपके घर में थोड़ी सी जगह लेकर के कोई कारोबार कर रहा है तो इसमें क्या परेशानी है? तो कारोबार करना है तो कारोबार तो करता रहे, नीचे करे ना अपने पास। एक दुकान उसके पास है, एक दुकान मेरे पास है। अपनी दुकान में कुछ भी करे, मेरे को कोई एतराज नहीं। ऊपर अनलीगल छत पे कब्जा कर रखा है, उससे एतराज है मुझे। तो आपने बात की, उनसे हटाने के लिए बोला? हाँ, मैंने खाली करने के लिए बोला तो लड़ाई झगड़ा मार पिटाई करता है। कहता मैं पैसे में पैसा बहुत है, बर्बाद कर दूंगा तेरे को। अच्छा। और सबको खरीद लूंगा। आपके बच्चे कहाँ हैं? बच्चे कहाँ हैं आपके? मेरे बच्चे 2 लड़के हैं, वो एक पढ़ रहा है, एक जॉब करता है बस, और एक बीवी है। पुलिस की तरफ से अभी कोई बयानबाजी, कोई कार्यवाही नहीं? पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन करती है तो दोनों पे क्या है, दोनों को ले जाती है 107-51 का शांति भंग का मुकदमा देके और छोड़ देती है। ये करती है। मेरे पास सबूत है उनके खिलाफ। अच्छा, क्या क्या सबूत है आपके पास? दिखाइए। मेरे पास उनकी रिपोर्ट जो है ना, वो दोनों है। दिखाइए तो ना। इसने ये एक बार मेरे लड़के को मारा था, ये मैंने मेडिकल बनवा लिया। ये मेडिकल बनवा लिया। मेरे लड़के को मारा था 17 साल के बच्चे पे हाथ अटैक करा था उसने, मेडिकल बनवाया मैंने। और पुलिस की वो दिखाता हूँ, ये उसके ऑर्डर है। एक मिनट, चश्मा ये नहीं है। ये कॉल डिटेल है पुलिस की, जो आपने कॉल की थी? हाँ, 100 नंबर की कॉल की थी, उनकी डिटेल है ये, ठीक है। और
ये उसका आरओ का फोटोग्राफ है। जो अंदर पानी का प्लांट है। हाँ, ये आरओ के फोटोग्राफ है। ये ये छत का है या नीचे का है? नहीं, छत का है। छत का है। छत का। छत का। और ये पुलिस ने झूठे कलंदरे बनाए थे, उसकी रिपोर्ट है ये। अब आप क्या चाहते हैं भाई से और प्रशासन? मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये छत का खाली हो, दो कलंदरे बनाए, ये खाली हो छत, और फिर उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए, और एक्शन में मेरा जितना भी मेंटेनेंस लगाया गया है वो मेरे को दिलवाया जाए। आप बार बार कह रहे हैं इलीगल है काम, तो आरओ का काम इलीगल कैसे हुआ? अनलीगल वो थोड़ा बताइए। अनलीगल इसलिए है, ना तो कोई लाइसेंस है, ना कोई अथॉरिटी है, ना कुछ है। अनलीगल काम है ये, इसलिए। पानी की सप्लाई कहाँ से ले रहे हैं? पानी की सप्लाई चोरी की है। कहाँ से ले रहे हैं? कौन सी वाली पाइप? चोरी की, जो सोनिया बाजार की लाइन आ रही है वहाँ से चोरी की लाइन है। अच्छा। हाँ। आपने इसकी शिकायत कभी विधायक को या अपने पार्षद को की है? मैंने केस डाला था, मैं केस जीत चुका हूँ। अच्छा। उस चक्कर में। फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ अभी तक? है? फिर भी अभी तक कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ। हाँ, कुछ समाधान नहीं निकला। ये कहता भी है मेरे से कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं सबको खरीद लूंगा। बार बार ये कहते। क्या नाम है आपके भाई का? राजेश कुमार। क्या उम्र होगी उनकी? उसकी उम्र होगी 48 की करीब। उनकी पत्नी बच्चे सब कहाँ हैं? बच्चे सब उसने शिफ्ट कर दिया कहीं और, मकान दूसरी जगह लेके। अच्छा। अनलीगल पैसा कमा लिया बहुत ज्यादा पावरफुल से, तो उसने कहीं और शिफ्ट कर दिया। देखिए, इस वक्त दक्षिणपुरी में हम लोग हैं। एक मकान में कब्जे को लेकर विवाद हो रहा है। दोनों भाई का साझे का मकान है और साझे के मकान में छोटा भाई अपना कारोबार चला रहा है नीचे के फ्लोर पर। अब इनका कहना यह है कि नीचे के फ्लोर पर अगर कारोबार चला रहे हैं, एक दुकान नीचे दी गई है उनको, तो उतने तक ही सीमित रहे। उन्होंने छत पर भी कब्जा कर रखा है, छत पर भी शेड डाल करके उनके अंदर आरओ का काम कर रहे हैं, पानी सप्लाई का काम कर रहे हैं। आरोप ये भी लगाया जा रहा है बड़े भाई द्वारा कि अंदर जो भी कारोबार चल रहा है पानी का, उसके लिए जो पानी की सप्लाई ली गई है वो सोनिया विहार की लाइन से चोरी की सप्लाई ली गई है। उनके पास पानी की सप्लाई का कोई लाइसेंस नहीं है, कोई उन्होंने सही तरीका इस्तेमाल नहीं किया है। काफी ज्यादा पैसा कमाकर वो बैठे हुए हैं दो तरीके से, जो आप लोगों की भाषा में अगर कहें तो 2 नंबर के तरीके से उन्होंने काफी ज्यादा पैसा कमा लिया है। उसकी वजह से बार बार वो अपने बड़े भाई को धमकी देते हैं और कई बार इन्होंने पुलिस में केस भी किया है। एक बार कोई केस जीत भी चुके हैं, कई बार केस करने के बाद जब कभी भी पुलिस आती है तो इन दोनों को लेकर जाती है, शांति भंग का मुकदमा डालकर फिर इन दोनों को छोड़ देती है। लेकिन अभी तक इस मामले में कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई है। सिर्फ इतना मुद्दा है कि भाई ने छत पर कब्जा कर रखा है और इन्हें छत खाली चाहिए। वो भाई तैयार नहीं है कि वो छत खाली करे और ये चाहते हैं कि छत खाली हो तो ऊपर ही अपना मकान बना सके। इस वजह से दोनों भाइयों में लगातार विवाद चल रहा है और कई सालों से चल रहा है। आगे इस मामले में क्या होता है हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे, तो बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।